वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीयूटी का टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और अभी हम बिजनेस स्टडीज का करने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको पता है कि हम लोग 2 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आज हमारा सेट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर हम लोग उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि बीएसटी में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, नेम द टर्म एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट, ठीक है। डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, नेम द टर्म एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट। कि अब बताइए कि मैनेजमेंट में आप अगर कोई टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो टास्क में अगर हमारा मिनिमम कॉस्ट होगा तो उसका क्या ऑप्शंस होगा। क्या वो एफिशिएंसी होगा, क्या वो इफेक्टिव होगा, क्या वो बोथ होगा, या फिर हमारा मैनेजमेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कॉस्ट का मतलब हमारा यहां पर क्या होता है, एफिशिएंसी। क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी होता है। और अगर आपका एक्यूरेट टाइम पर अगर काम हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखना है, तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि इफिशियंसी और इफेक्टिव ध्यान रखना है। दोनों हमारा क्या है, ये हमारा अलग अलग टर्म है। कि अगर आपका कोई भी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट पर अगर वर्क हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, एफिशिएंसी है। लेकिन अगर हम एक्यूरेट टाइम पर अगर कोई वर्क हम कंप्लीट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो इफेक्टिव होता है। इसलिए यहां पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, एफिशिएंसी। ध्यान रखना है, यहां पर करेक्ट क्या होगा हमारा, एफिशिएंसी। यहां पर ये करेक्ट है। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस हमारा क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोटेक्स लिमिटेड इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट may not approve of such discount as it means loss of revenue. These kinds of conflict arise in organization because each department performing activities in isolation, ये वर्ड देखिए फिर से आपका आ गया, from others and barriers between departments are becoming more rigid, and identify the point of importance of coordination to which दिस केस इज रिलेटेड। अब आपको यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट हमारा यहां पर दिया हुआ है और आपको बताना है उनकी सेंस को स्टडी करके कि हमारा कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस होगा। क्या ग्रोथ इन साइज है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, और नन ऑफ दिस। तो देखो पहले सबसे पहले समझते हैं हमारा टॉपिक क्या बोल रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक आपके पास में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, कोटेक्स लिमिटेड है, और ये क्या कर रहा है, अपने सेल को इंक्रीज कर रहा है कितने से, 10% से। कितने परसेंट से, 10% से, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट को दे करके। बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोलता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये बोला कि अगर हमको अपना सेल इंक्रीज करना है ना तो हम 10% क्या दे देते हैं, ऑफर दे देते हैं। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट यहां पर क्या तर्क करता है, आर्गुमेंट देता है कि इट इज मे नॉट बी अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट एज इट मीन्स अ लॉस ऑफ रेवेन्यू। बोलते हैं नहीं, ये डिस्काउंट आप मत दीजिए क्योंकि ये डिस्काउंट जो होगा वो जस्ट लाइक एक लॉस ऑफ रेवेन्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। सो दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्शन। देखिए अब क्या हुआ कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन हो गया हमारा, ठीक है। कि एक बोल रहा है कि डिस्काउंट देंगे, दूसरा बोल रहा है डिस्काउंट नहीं देना है। So these kinds of conflict arise in organization because each department performing activities in isolation। क्योंकि बताया जा रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इंडिविजुअली करना चाहता है फ्रॉम अदर्स, एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स आर बिकमिंग मोर रिगिड। लेकिन अगर दोनों के बीच में ये बैरियर आ गया तो वो क्या हो सकता है, रिगिड हो सकता है। ध्यान रखना है, यानी वो स्टेबल हो सकता है। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि दोनों के बीच में अब कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। तो दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन करना होगा तो वहां पर हमारा क्या होगा, तो याद रखना है इसका ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कि दोनों के फंक्शनल डिफरेंशिएशन में हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। कि वो अपना एक अलग फंक्शन बोल रहा है कि डिस्काउंट देंगे, दूसरा बोल रहा है डिस्काउंट हम नहीं देंगे। तो इस केस में हमारा क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी करेक्ट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अब आपको पता होगा कि हमारा जो मैनेजमेंट का लेवल है, अब आप यहां पर अभी आप स्टडी कर रहे हो क्या चीज, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के टोटल लेवल कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट इज द हमारा टॉप होता है, दूसरा हमारा यहां पर क्या होता है, मिडिल होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, लोअर बोलिए या बॉटम बोलिए। तो अब यहां पर क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखिए कोई भी किसी भी तरह का अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है ना, तो वो आपका कौन करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है वो कौन करता है, टॉप लेवल। कौन करता है, वो टॉप लेवल। लेकिन मिडिल लेवल क्या करता है, इस पॉलिसी को हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ध्यान रखना, क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। और काम करने वाला कौन होता है, लोअर लेवल। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का हमारा जो फंक्शन है वो किसका है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, टॉप लेवल मैनेजर। ध्यान रखना है कि टॉप लेवल जो मैनेजर होते हैं उनका ही काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। नौ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहां पर क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि गोल सेटिंग इज द फंक्शन ऑफ, गोल सेटिंग इज द फंक्शन ऑफ। अब यहां पर देखिए हमारा क्या है कि गोल सेटिंग इज द फंक्शन ऑफ। अब आपको बताना है कि जो गोल सेटिंग होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब कोई गोल को सेट किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब अपने गोल को हम अचीव करने के लिए किसी गोल को आप सेट करते हैं, किसी एम को अचीव करने के लिए, तो वो गोल सेटिंग किसका फंक्शन है, क्या कंपनी के सीईओ का है, फोरमैन का है, सुपरवाइजर का है, या सुपरिटेंडेंट का है। तो आपको पता होगा कि गोल सेटिंग का काम जो होता है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी सीईओ, जिसका मतलब हमारा क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखना है कि इनका ही फंक्शन होता है हमारा क्या चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेटिंग करने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्वेश्चन नंबर स्टेट दैट कि हाउ डज अ मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। आपको यह जानना है कि एक मैनेजर कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दोनों, या नन ऑफ द एबव। तो आपको मैंने बता दिया है कि मैनेजमेंट में जब भी वर्क आएगा तो ये दोनों आएगा, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ध्यान रखना है, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि इफिशिएंटली का मतलब होता है कि मिनिमम कॉस्ट, लेकिन इफेक्टिवली का मतलब होता है कि एक्यूरेट टाइम, कि अगर आप मिनिमम कॉस्ट के साथ में एक्यूरेट टाइम पर अगर हमारा क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड वो हमारा क्या हो। तो हर कोई मैनेजर जो है हमेशा अपने किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, तो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेड दैट कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज, कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो अपने गोल को अचीव अपने चांस से नहीं करता है। ध्यान रखना है, बाय चांस नहीं होता है, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस। वो क्या होते हैं, अपने प्रोसेस पर हमारा डिपेंड होता है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या प्लानिंग बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो देखो क्या है ना कि जब हम प्रोसेस की बात आ गए तो आपको पता है कि प्लानिंग इज ऑल्सो प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। और ये सारा का सारा प्रोसेस आपका जो कंप्लीट होता है वो कहां पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका प्लानिंग भी होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, और आपका कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग, ये सारा का सारा इन्वॉल्व होता है कहां पर, हमारा मैनेजमेंट में होता है। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चांस पर डिपेंड नहीं होकर के बाय प्रोसेस अगर वो अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, बाय मैनेजमेंट के थ्रू होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। अब आपको बताना है यहां पर कि मैनेजमेंट के कौन से प्रोसेस जो होते हैं वो सीक्वेंस में दिया गया है। तो ये ऑलरेडी आपने कर चुके इस क्वेश्चन को, फिर अगर रिपीटिंग यहां पर है तो हम देखते हैं यहां पर क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्लानिंग होता है, फिर क्या होता है, प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर हमारा क्या होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ध्यान रखना है ये कोड वर्ड है पॉस्डेक्ट, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर करेक्ट है।
नो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि विच डिग्री इज कंपलसरी टू बिकम अ मैनेजर। बताएगा हमारा कि कौन सा डिग्री जो है एक मैनेजर के लिए कंपलसरी है। क्या वो बीबीए, एमकॉम, एमबीए या नो कंपल्सन ऑफ डिग्री। क्या किसी मैनेजर को बनने के लिए कोई एक कंपलसरी डिग्री नहीं चाहिए, अगर उनके पास में टैलेंट है तो वो बन सकता है। तो याद रखना यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि देयर इज नो एनी कंपल्सन ऑफ ए डिग्री, कि किसी भी तरह का डिग्री का कंपलसरी यहां पर नहीं होता है फॉर मैनेजर के लिए। Question number 9. Question number 9 said that कि in which of the following occupation no minimum qualification is prescribed। ध्यान रखना है कि यहां पर बताइए कि in which of the following occupation no minimum qualification is prescribed, कि बताइए यहां पर कौन सा ऐसा हमारा ऑक्यूपेशन है जहां पर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो आपका वह ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, मैनेजर। क्योंकि डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर आपके पास में अगर कुछ नॉलेज है, टैलेंट है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बन सकते हैं। तो यहां पर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है मैनेजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेड दैट कि मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी कंसीडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो कंसीडर होते हैं अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो आपको पता है कि टॉप होता है, मिडिल होता है और लोअर होता है। ये तीन तरह के मैनेजमेंट होते हैं। तो यहां पर बताइए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, देखिए अब डायरेक्टर वर्ड जब भी आपका आएगा वो हमारा किसमें होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। 10 का हमारा ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कि फोरमैन विल बी कंसीडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए फोरमैन जो हमारा जनरली होता है वो वर्कर को बोलते हैं, जो हमारा क्या करता है, कोई ना कोई वर्क करता है। तो वर्कर जितने भी होते हैं वो हमारा किस लेवल में आता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन कि मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। कि मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसेंशियल हमारा चीज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विच आर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए मैनेजमेंट वर्ड जब भी आएगी ना तो वो हर जगह इंपॉर्टेंस है, चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट प्रॉफिट हो, सर्विस हो, सोशल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा क्या है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है। यानी 12 का हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट। अब देखिए यहां पर क्या है कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट हमारा यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 गोल्स आर अचीव्ड विथ लिस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। कि जो हमारा सक्सेसफुल मैनेजमेंट है वो क्या चीज को एंश्योर करता है, तो आपको याद रखना है वो गोल को भी अचीव करने का हमारा टारगेट रखता है और टाइमली किसी भी चीज को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर करेक्ट है, बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 सेड दैट कि रवि वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ रोजी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखना है कि रवि जो है एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो रोजी प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करता है। एंड ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 10,000 यूनिट ऑफ हैंड वूवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ ₹150 पर यूनिट विद इन 100 days। In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure that। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया कि रवि एक प्रोडक्शन मैनेजर है रोजी प्राइवेट लिमिटेड में, और उनको क्या किया गया है, 10,000 यूनिट उनको बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट विद इन 100 days में बनाना है। इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज एज एन इफेक्टिव मैनेजर। अब देखिए यहां पर क्या हमारा आ गया, इफेक्टिव। मैंने बताया था कि इफेक्टिव रिप्रेजेंट हमारा क्या होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और एफिशिएंट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां पर देखिए बताया गया ऑप्शन नंबर कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डजंट एक्सीड ₹150 पर यूनिट, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी नंबर ऑप्शन है कि द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 100 days इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो जहां पर इफेक्टिव सिर्फ दे दिया गया तो वहां पर कॉस्ट से कोई मैटर नहीं होता है, आपका कॉस्ट कितना भी लग जाए वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका वो परफॉर्मेंस टाइम पे होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 100 days, आपको 100 days में करना ही करना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर क्या है, करेक्ट है। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। अब बताया गया है कि मैनेजमेंट हमारा
इज सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट कब पुअर हो सकता है? इफ इट इज एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव, एफिशिएंट बट इनएफिशिएंट, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जब आपका कोई मैनेजमेंट इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव हो जाता है तब उस केस में हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज पुअर, मैनेजमेंट हमारा क्या पर पुअर है, ध्यान रखना है। तो इजी क्वेश्चंस हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके सीयूटी में तो अब नहीं आएंगे, लेकिन इनके अलावा जो भी एग्जाम होता है, चाहे जैसे सेट एग्जामिनेशंस, ठीक है ना, तो वहां पर ऐसे सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज भी लाऊंगा कि आपको पता है कि आज से हम लोग आज से जो है एमपी सेट, जो मध्य प्रदेश का हमारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर पीजीटी के लिए, आपका आज से फॉर्म का स्टार्टिंग हो चुका है, फॉर्म ओपन हो चुका है, फॉर्म फिलअप होने लगी आज से, ठीक है ना। और 20 अप्रैल उनका लास्ट डेट है। तो जितने भी पीजीटी से इंटरेस्टेड हैं आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हम लोग उसके लिए भी सीरीज आफ्टर होली वहां पर लाने वाले हैं, एमपी सेट और साथ ही साथ बिहार सेट। बिहार सेट का भी आपको पता है कि डेट आ चुका है, जो लास्ट अप्रैल में बोला गया है कि एग्जामिनेशंस होगा। तो हमारे पास में मोस्टली 1 मंथ हमारे पास होंगे, तो हम लोग एक स्पेशल क्लास बिहार सेट का भी करेंगे और एमपी सेट का भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, जो मैं आफ्टर होली के बाद इनका सीरीज लाऊंगा, एमपी सेट और बिहार सेट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहां पर क्या है कि सूजी इंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 25% इन द नेक्स्ट ईयर। कि सूजी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने सेल्स को वो 25% से नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करेगी। एंड आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो बताइए कि मैनेजमेंट का वो कौन सा फीचर्स है जो यहां पर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, बताया गया हमारा कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, ऑल परवेसिव है, क्या ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर क्या है ना कि एक टारगेट किया गया है कि नेक्स्ट ईयर हमें 25% आपको सेल को इंक्रीज करना है, यानी वो गोल को हमारा एक टारगेट रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट होगा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहां पर ये फीचर्स है, ये फीचर्स यहां पर ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट मींस इट इज नीडेड फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर सिर्फ टारगेट की बात किया गया है, और टारगेट मतलब हमारा गोल होता है, और गोल हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन सेड दैट कि कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंस, रॉयल बेकरी हैज reduced the sugar and fat content in its product. So this approach of business shows that management is, बताया गया कि आपके पास में क्वेश्चन है कि द चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड, कि कंज्यूमर के डिमांड में हमारा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, एंड प्रेफरेंसेस रॉयल बेकरी हैज रिड्यूस द सुगर एंड फैट कंटेंट। बताया जा रहा है वहां पर कि सुगर और फैट कंटेंट जो है प्रोडक्ट में उसको रिड्यूस करना, ठीक है, ये कंज्यूमर का डिमांड हो रहा है, प्रेफर कर रहा है। सो बताइए ये बिजनेस मैनेजमेंट में ये कौन सा अप्रोच हमारा डिपेंड कर रहा है, इनटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, या मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है कि यहां पर ये क्या है कि डायनेमिक फंक्शन है, ध्यान रखना है, ठीक है, एक डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मूवमेंट में हमारा यहां पर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, एक डायनेमिक फंक्शन है। ये कोई इंटेंजिबल फोर्स या ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, एक डायनेमिक फंक्शन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेड दैट कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, अब बताया यहां पर हमारा कि मैनेजमेंट इसको कंसिडर एक अगर हम आर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, अगर मैनेजमेंट हमारा एक आर्ट है तो कैसे। The principle of management have universal validity. The principles of management have universal application. Different principles of management are brought into effect differently by different manager, and it is not important for the practicing manager to be a member of a professional association. तो आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट तब होता है ना जब कोई मैनेजर अपने तरीके से क्या करता है, उनको अप्लाई करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट है कि डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्राउट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। तो यहां पर हम ये कंसीडर करेंगे कि मैनेजमेंट हमारा क्या एक आर्ट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन सेड दैट कि करेक्टिव एक्शन कम्स अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बताया गया हमारा कि करेक्टिव एक्शन जो हमारा है वो जो आता है मैनेजमेंट के किस फंक्शन में हमारा आता है करेक्टिव एक्शन। क्या वो प्लानिंग होता है, क्या वो ऑर्गेनाइजिंग होता है, क्या वो डायरेक्टिंग होता है, क्या वो
कंट्रोलिंग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्या वो कंट्रोलिंग होता है। एक मिनट, हाँ ठीक है, 18 हो गया हमारा। 19 क्वेश्चन, तो देखिए 19 क्वेश्चन है कि करेक्टिव एक्शन कम्स अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन हमारा करेक्टिव एक्शन आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो आपको पता है कि जब भी एक्शन को करेक्शन करना होगा तो वो हमारा कौन सा पार्ट है, वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 सेट दैट कि मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दिया गया हमारा यहां पे कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा यहां पर है कि इफेक्टिवनेस, कॉस्ट, फिर है एफिशिएंसी और फिर हमारा क्या है, प्रोसेस। और यहां पर अलग अलग ऑप्शंस है कि डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट बताया गया हमारा कि डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। तो आपको पता होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एफिशिएंसी बोलते हैं। फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम जिसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इट मींस 1 का 2 और 2 का हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सबसे पहले 2 होगा फिर 1 होगा, तो 2 और 1 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारे यहां पर है। कौन सा है, बी में है। एंड प्रोसेस क्या होगा कि प्रोसेस मतलब होता है द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट अ मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट। तो 20 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम विद द रिस्पेक्टिव डिफिनेशन ऑफ कॉलम। तो देखिए अब यहां पर हमारे पास में कॉलम 1 और कॉलम 2 है, ठीक है ना, जहां पर क्या दिया हुआ है कि सर्वाइवल ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो यहां पर देखिए क्या है कि सर्वाइवल ऑफ प्रोडक्ट और प्रॉफिट और ग्रोथ, तो पढ़ते हैं हम लोग कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, द नंबर और इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताएगा हमारा कि आप एम्प्लॉय के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं और द नंबर और इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो रहा है। फिर है अ विटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइज, ये हमारा क्या है। एंड लास्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, ध्यान रखने थोड़ा सा ये रेंज नहीं हो गया हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट। तो बताया हमारा, तो यहां पर देखिए हमारा 21 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सी करेक्ट है कि सर्वाइवल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि विटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूस सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सफिशिएंट रिवेन्यू को हमारा क्या करते हैं, अर्न करते हैं। एंड ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आपका एम्प्लॉय हमारा ग्रोथ इंक्रीज होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तो दैट्स कॉल्ड, उसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हम लोग ग्रोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन केस अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास इन द स्टेट कमीशन। देखिए यहां पर फिर से हमारा आ गया स्टेट कमीशन की बात कर रहे हैं। एंड ही कैन फर्दर मेक एन अपील इन द नेशनल कमीशन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हमारा पर्सन स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई अगर नहीं होगा तो वो कहां जाएगा, फिर वो नेशनल कमीशन जा सकता है। तो लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, 30 डेज। आपको इन्हीं 30 डेज में आपको अपील करना पड़ता है नेक्स्ट कमीशन में, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी यहां पर हमारा करेक्ट होगा कि इफ एनी पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई विथ स्टेट कमीशन रिजल्ट देन ही गोज टू नेशनल कमीशन। वो कहां पर जाएगा, नेशनल कमीशन जा सकता है, और विद इन कितने डेज में, तो 30 डेज में। क्वेश्चन नंबर 23 said that कि which of the following functions are carried out by the consumer organizations। अब बताइए यहां पर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बताया गया कि कौन सा फंक्शन कैरिड आउट किसी भी कंज्यूमर के थ्रू होता है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए होता है। तो पब्लिशिंग पीरियडिकली टू इंपार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर इशू। तो आपको पता होगा जो आपने स्टडी किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा आया है, और उसके लिए जो कंज्यूमर फोरम एक्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या क्या काम करती है। तो बताया गया कि पब्लिशिंग पीरियडिकल टू इंपार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर इशू, क्या कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं उनको वो पब्लिश करता है। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए एक लीगल असिस्टेंस का वर्क करता है। एंड फाइलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के जगह पर वो क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर के कंप्लेन होते हैं उनको वो फाइलिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। तो 23 का हमारा क्या होगा, डी हमारा यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24
सेड दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताया गया हमारा क्या चीज, नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम। आपको बताया गया, देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम एक ऐसा हमारा फोरम होता है जहां पर क्या होता है, 0 से लेकर के 1 करोड़ तक का डिस्प्यूट को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो अब यहां पर बताना है कि उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 3 अदर मेंबर, वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन। बताया गया कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रेसिडेंट होगा और 3 अदर मेंबर होंगे, और उस 3 अदर मेंबर में एक जो होगा वो कंपलसरी है, कौन होगा, वो वुमेन होगा। सेकेंड ऑप्शन है द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। बताया गया हमारा कि जो भी मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। एंड सी है कि कंप्लेंट कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डजंट एक्सीड 1 करोड़। बताया गया कि जो भी कंप्लेन होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट है। यहां पर जितने भी स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट है। तो ये याद रखना आपको कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में नंबर ऑफ प्रेसिडेंट 1 होते हैं और अदर मेंबर 3 होते हैं, लेकिन उस अदर में से 3 में से एक हमारा क्या होता है, वुमेन होते हैं। और जो भी हमारा मेंबर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करता है। कौन करता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होते हैं। एंड जो हमारा कंप्लेन होता है हमारा वो कितने तक का होता है, अप टू 1 करोड़, अप टू हमारा 1 करोड़ होता है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर कैन द एग्रीड पार्टी अपील फर्दर इन केस ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। बताया गया हमारा कि अगर कोई भी पर्सन हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहां जा सकता है, ध्यान रखना है हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पर है कि अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से हमारा सेटिस्फाई नहीं है तो वो किस कमीशन में अपील कर सकता है। तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्टेट कमीशन, फिर क्या होता है, नेशनल कमीशन, और फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद जब आप जाओगे तो वो स्टेट कमीशन जाओगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है, स्टेट कमीशन। तो आज हम लोग ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बट एक्चुअली आपको मैं बता दूं ये केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा केंद्र विद्यालय में पीजीटी लेवल का क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। मैंने वहां से ये क्वेश्चन को आपको मैंने आज प्रैक्टिस कराया, ठीक है। तो हर एक जो सेक्टर हमारा एग्जामिनेशन का होता है वहां पर अलग अलग थोड़ा थोड़ा लेवल अलग अलग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सीयूटी का लेवल हम लोग 2 सीरीज में मैंने देखा किस तरह से हमारा लेवल टफ होता है। तो आज मैंने सोचा कुछ केवीएस के क्वेश्चंस को भी मैं कराता हूं। तो ये सारे का सारा क्वेश्चन हमारे केवीएस स्कूल्स के जो एग्जामिनेशन पीजीटी लेवल के होते हैं 11 12 वहां पर आए थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसके बाद से हम लोग जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो हम लोग 1 by 1 करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है उसको, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर होली कुछ कॉन्सेप्चुअल जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे, लाइक रिलेटिव टू अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज हमारा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग एमसीक्यू का सीरीज चल रहे हैं और हम लोग इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्चुअल जो हमारा थ्योरीज होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, उसको भी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कीजिए इसको, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक ये एमसीक्यू जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो उन लोगों के पास में पहुँच सके, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट 100% होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थैंक यू।